हरियाणा के फरीदाबाद में एक गांव लगता है सिकोना। सिकोना गांव में विद्यालय है जिसका नाम है सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तारीख होती है 3 अगस्त 2026। सुबह के 9:40 के आसपास का वक्त हो रहा था। एक व्यक्ति जिसने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ था, वो विद्यालय के मेन गेट पे पहुंचता है जहां पर सुरक्षाकर्मी बैठा हुआ था। उसके पास जाने के बाद कहता है कि मुझे अपनी पत्नी से मुलाकात करनी है। मेरी पत्नी का नाम संध्या शर्मा है। जैसे ही सुरक्षा गार्ड ने यह बात सुनी, उसने कहा कि एक काम करिए, आप अंदर आ जाइए। उसे वो अंदर लेके चला जाता है। साथ ही संध्या शर्मा के पास एक मैसेज भेजा जाता है कि तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आकर मुख्य द्वार के पास आ जाइए, मुलाकात कर लीजिए। जैसे ही संध्या शर्मा ने ये बात सुनी, क्योंकि उनका जो मोबाइल है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, वो अपने पति से मिलने के लिए जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो कद काठी देखने के बाद उन्हें थोड़ा सा आभास होता है, एहसास होता है कि आखिरकार ये कौन व्यक्ति है जिसने अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि इस कवर किए हुए चेहरे के पीछे उनका पति है या कोई और है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तभी उनका हाथ पकड़ा जाता है। हाथ खींचकर एकदम से अपने पास खींचने की कोशिश की जाती है और तभी एक के बाद एक चाकू मारने शुरू कर दिए जाते हैं। लगभग 32 सेकंड में उस व्यक्ति ने इतनी फुर्ती दिखाई कि 34 बार वार किए। और जैसे ही 34 बार वार होते हैं, अब चाहे पेट हो, चाहे सीना हो, चाहे गला हो, शरीर के अलग अलग हिस्से में जब 34 वार किए जाते हैं तो महिला खून से लथपथ हो जाती है, जमीन पर गिर जाती है, चिखपगार मच जाती है। चिखपगार मचने के बाद जो आरोपी होता है वहां से, जैसे उसने अपने चेहरे को कवर किया हुआ था, मौका पाता है और मौका पाते ही यहाँ से भाग जाता है। अब इस विद्यालय में कक्षा 12 तक के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर शिक्षक शिक्षिकाएं भी हैं और बाकी स्टाफ भी मौजूद होता है। ये चीखों को सुनने के बाद जब सब के सब मौके पर आते हैं तो हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था। सवाल ये था कि कौन था, किसने इनका कत्ल किया है। तब सुरक्षाकर्मी आता है और आने के बाद कहता है कि वो जो गेट पर आया था, उन्होंने आने के बाद कहा कि मैं उनका पति हूँ। क्या वाकई उस चेहरे की पर्दे के पीछे पति था या कोई और था? आज की इस कहानी के माध्यम से असली उस कातिल को जानने की, पहचानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो कौन था और उस शिक्षिका के कत्ल के पीछे की कहानी क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद में गांव लगता है सिरोही। सिरोही गांव में एक प्राइवेट स्कूल होता है और इस प्राइवेट स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाएं भी पढ़ाने के लिए आते हैं। साथ ही जो विद्यालय में छात्र छात्राएं होते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। और इसी के पास में गांव लगता है कोट गांव। कोट गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अमित होता है। ये अब से लगभग 2 साल पुरानी बात है। उस लड़के की उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। गांव-गांव जाता है और गांव-गांव जाने के बाद उसका एक ही काम है, दूध इकट्ठा करना। दूध इकट्ठा करने के बाद उसको शहर में बेचना। ऐसे ही जब शहर आता है, जाता है, तो उसके रास्ते में एक दिन एक शिक्षिका सामने पड़ जाती है। शिक्षिका को देखने के बाद वो देखते ही रह जाता है। दरअसल शिक्षिका जो होती है वो बेइंतहा खूबसूरत होती है। उसकी खूबसूरती पे वो लट्टू हो जाता है। अक्सर उस टीचर से उसकी नज़र मिलती थी और जब नज़र मिलती थी तो बातचीत करने की वो कोशिश भी करता था, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं आती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बढ़ रहा था। शिक्षिका की भी 1-2 बार जब नज़र पड़ती थी तो उसे देखने के बाद वो भी नॉर्मल तरीके से देखती थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। लेकिन कुछ दिन जब बीत जाते हैं तब अमित के अंदर से हिम्मत आती है। और हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि सिरोही गांव में जो विद्यालय है, जिस विद्यालय में ये शिक्षिका पढ़ाने के लिए आती है, उसी जो विद्यालय बना हुआ है वो उसी के परिवार रिश्तेदार के किसी सदस्य का की ज़मीन में बना हुआ है। इसलिए उसने अंदर से हिम्मत आई कि हमारे ही तो परिवार के किसी सदस्य की ज़मीन में विद्यालय बना हुआ है, हमसे कोई भला कुछ क्यों कह सकता है? क्या हमें रोकेगा? क्या हमें टोकेगा? तो अमित नाम का वो लड़का विद्यालय में जाता है। जाने के बाद बातचीत करता है और जो मुख्य द्वार पे यानी कि गेट पर जो सुरक्षाकर्मी बैठे हुए थे, उस सुरक्षाकर्मी से कहता है कि एक मैडम है, उनसे बातचीत करनी है। जब इस तरह की बात आती है तो वो कहते हैं कि मैडम का नाम क्या है, कारण क्या है, क्यों मिलना चाहते हो? जब इस तरह की बात आती है तो वो कहता है कि मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन मुलाकात करना है। अब उस सुरक्षाकर्मी से उसने ये हवाला दिया कि जिस ज़मीन में ही तुम्हारा विद्यालय चल रहा है, वो विद्यालय भले ही चाहे तुम्हारा हो, लेकिन ज़मीन हमारे रिश्तेदारों की है।
अब इतना सुनने के बाद सुरक्षाकर्मी के अंदर इतनी हिम्मत तो थी नहीं। अब वो लड़का लड़के को रोक नहीं पाता और वो जो लड़का होता है अमित, वो अंदर पहुंच जाता है, यानी कि दूध वाला अंदर पहुंच जाता है। अब एक एक कमरे में ऐसे ताका झांकी कर रहा था, ताका झांकी करते करते आखिरकार उस कमरे तक भी पहुंच जाता है जहां पर वो शिक्षिका होती है। हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करता है। जैसे मैडम के सामने नमस्ते होती है तो मैडम भी नमस्ते का जवाब देती हैं, बाहर आती हैं, पूछती हैं क्या बात है और क्या काम है, क्या तुम्हारा कोई यहाँ बच्चा पढ़ता है। वो कहते हैं कि मेरा तो कोई बच्चा नहीं पढ़ता, मैं तो खुद ही यहाँ पर 19 साल का हूँ और बस ऐसे ही चला आया। मैंने आपको देखा, मैं आपको देखता हूँ, मैं रोज़ आता जाता हूँ। तो शिक्षिका ने कहा, हाँ याद आया कि हाँ मैंने देखा है, तुम अक्सर शहर की तरफ आते हो जाते हो। जब इस तरह की बात होती है तो ये पहली मुलाकात होती है। तब यहाँ से वो जब भी मौका मिलता था बातचीत करने की कोशिश करता था। टीचर जो होती हैं जिनका नाम संध्या शर्मा होता है, तो संध्या शर्मा को भी कोई ऐसा ऐतराज़ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसी कोई परेशानी वाली बात भी नहीं थी। वो देखता था, देखने के बाद बातचीत करने की कोशिश करता था, हल्की फुल्की बातचीत भी हो जाया करती थी। लगभग एक के बाद एक जब महीने बीत रहे थे, करीब करीब 6 महीने के आसपास का वक्त हो जाता है, तभी उस लड़के ने यानी कि अमित ने हिम्मत जुटाई, जो दूध का काम करता है, और हिम्मत जुटाने के बाद शिक्षिका संध्या शर्मा के पास पहुंचता है और जाकर कहता है कि मैडम मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं और मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं, मैं आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। जैसे ही टीचर ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, तुम्हें पता नहीं है मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास एक बेटी है, एक बेटा है, 2 बच्चे हैं मेरे पास और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, इसलिए आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। वैसे भी जो टीचर की उम्र होती है वो होती भले ही 30 साल की है, लेकिन वो लगती देखने में करीब करीब 20 साल के आसपास होती है। लेकिन वो दूध बेचने वाला जो होता है अमित, उसे ये बात इतनी अटपटी नहीं लगती, ख़राब नहीं लगती। उसने कहा कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो मुझे इससे भी कोई ऐतराज़ नहीं है, आपने शादी कर ली है तो मुझे इससे भी कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम उसे छोड़ देना। मैडम को ये बात बहुत ज़्यादा अटपटी लगती है, परेशान करती है। जाकर उसने अपने पति को पूरी कहानी, पूरा वाक़या बताया और पति को बताने के बाद कहती है कि एक लड़का जो अक्सर मेरे विद्यालय में आता है, अक्सर मेरा पीछा करता है, पीछा करने के बाद आज उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने मुझसे यहाँ तक आके बोल दिया कि मैं तुमसे तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और अगर तुम शादीशुदा हो तो क्या हुआ। ये बात जब उसके पति को पता चलती है तो पति ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने स्तर से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। अब टीचर ने भी समझाने की कोशिश करी, उसके पति ने भी अपनी स्तर से समझाने की कोशिश करी। दरअसल जो ये टीचर है जिसकी शादी हुई थी, उस व्यक्ति का नाम होता है विक्की गुजर उर्फ विकास, जो कि फिरोजपुर गांव का रहने वाला होता है। और जो ये शिक्षिका होती है वो बल्लभगढ़ के डबुआ इलाके की रहने वाली होती है, जिसका नाम संध्या होता है, संध्या शर्मा। और जो विक्की होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और परिवार वालों से बातचीत करने के बाद एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी को लगभग 10 साल के आसपास का समय बीत जाता है। कुछ वक्त बीतने के बाद एक बेटा पैदा होता है, उसके बाद एक बेटी भी पैदा हो जाती है। परिवार एकदम से खुशहाल था, ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही थी। जो इसका पति है फिरोजपुर का रहने वाला विक्की गुजर, जो कि प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, और जो ये शिक्षिका है संध्या, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, टीचर होती है। अब ऐसी स्थिति में जब उनको एक व्यक्ति, जो एक लड़का है, वो लगातार परेशान कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, तभी वो जो लड़का होता है यानी कि विक्की होता है, विक्की अपनी पत्नी को लेकर सीधा उसी गांव में, उसी विद्यालय में पहुंचता है और जाने के बाद कहता है कि तुम्हारे यहाँ पढ़ाने वाली टीचर को इस तरह से गांव का लड़का परेशान कर रहा है, आप रोक तो क्यों नहीं करते हैं। तो उन्होंने भी समझाने की कोशिश की। जब बात थोड़ी आगे बढ़ जाती है तब संध्या शर्मा नज़दीकी पुलिस स्टेशन चली जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करवा देती है। और जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद फिर गांव के बस्ती के लोग आपस में बैठते हैं। बैठने के बाद कहते हैं कि इतना झगड़ा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत के बाद कुछ रास्ता निकालते हैं। ऐसे करके पंचायत आयोजित की जाती है। जब पहली पंचायत होती है, पंचायत के बाद वो लड़का मैडम से माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि मैं आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। तब उसके बाद फिर कुछ वक्त बीत जाता है, लेकिन उसके अंदर की हिम्मत फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि पुलिस में शिकायत होने के बावजूद भी और पंचायत में मामला रफा दफा कर लिया जाता है। उसने फिर से हिम्मत दिखाई और फिर से उसने टीचर को परेशान करना
शुरू कर दिया। जब फिर से परेशान करना शुरू कर दिया, टीचर ने फिर से उन पंचायतियों से संपर्क किया। एक बार फिर से पंचायत होती है और पंचायत में फिर से फैसला लिया जाता है कि आज के बाद ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, परेशान करेगा तो फिर हम इसको सबक सिखा देंगे। जब 2 बार पंचायत हो चुकी थी, शिकायत भी जा चुकी थी थाने में, उसके बावजूद भी उसकी हिम्मत नहीं टूट रही थी। लेकिन जो महिला होती है, यानी कि शिक्षिका होती है संध्या शर्मा, उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मुझे इस तरह से ही दिक्कत करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। तब उसने इस विद्यालय को छोड़ने का निर्णय ले लिया और विद्यालय को छोड़ने के बाद यहाँ से सिकोना गाँव लगता है, वहाँ पे सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है। फिर इस शिक्षिका ने वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया। आराम से वो विद्यालय जाती थी, लेकिन जैसे पहले जाती थी अब वो वैसे नहीं जाती है। बस से आना जाना है, जो बाकी टीचर हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनके साथ आती है, साथ जाती है। उसने अपना मोबाइल भी अपने पास रखना बंद कर दिया, क्योंकि उसके पास मोबाइल होगा तो वो लगातार फ़ोन करके परेशान करेगा। एक तरह से वो सिरफिरा आशिक बन जाता है। वो लगातार मैडम का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन मैडम उससे अब बात नहीं करती, उससे मुलाकात नहीं करती, उससे देखना भी पसंद नहीं कर रही है और वो अपने काम से काम रखती है। वक्त आगे ऐसे बढ़ रहा था, जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, उसके अंदर गुस्सा था। एक तो मैडम मिलती भी नहीं है, बातचीत भी नहीं करती, ऊपर से एफआईआर दर्ज करा चुकी है। तो उसके प्रति जब उसके मन में अमित के नफरत पलने लगती है, तभी उसने उससे बदला लेने की कोशिश की। ये मई 2026 की बात है। उसने एक चाकू का ऑर्डर दिया, चाकू मंगाया। चाकू मंगाने के बाद अब वो हर दिन प्लान करता था कैसे इस मैडम को रास्ते से हटाए, कैसे वो उसका कत्ल करे। इसके लिए उसे एक तारीख मिलती है। इनकी तारीख थी 3 अगस्त 2026 सुबह के लगभग 9:40 के आसपास का वक्त हो रहा था। सिकोना गांव में जहां उसका विद्यालय होता है टीचर का, उस विद्यालय में मेन गेट पर पहुंचता है। जो सुरक्षाकर्मी लगा होता है, सुरक्षाकर्मी से कहता है कि मेरी पत्नी यहाँ पर है। अब उस सुरक्षाकर्मी ने भी उसको देखा, देखने के बाद कोई ऐतराज़ नहीं किया। ऐतराज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि 2 उसकी वजह होती हैं। एक तो विद्यालय के सामने काम चल रहा है, जहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, इसलिए अक्सर लोग अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। दूसरा, गर्मी ज़्यादा थी, धूप बहुत ज़्यादा निकल रही थी, इसलिए कुछ लोग अपने चेहरे को धूप से बचाने के लिए भी अपने चेहरे को किसी कपड़े से कवर कर लेते हैं। और सुरक्षाकर्मी ने इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं किया, कोई से दिक्कत नहीं। वो सीधा वहाँ से कहती है कि आप यहाँ इंतज़ार करो, मैं संध्या मैडम को बुलाकर लेके आती हूँ। वो वहाँ जाकर संध्या मैडम के पास एक मैसेज दिया जाता है। संध्या मैडम जैसे ही आती है, संध्या मैडम को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। उसका हाथ पकड़ा जाता है, खींचा जाता है। वो अपने जो भी लोवर पहना हुआ था या पैंट पहनी होती, उसमें चाकू निकालता है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। करीब 1 मिनट 42 सेकंड तो उसने इंतज़ार किया वहाँ पर, और जैसे मैडम आती है तो 32 सेकंड में उसने 34 वार किए थे। पेट हो, सीना हो, गला हो, हर जगह वार करता रहता है। और जब उसे तसल्ली हो जाती है, इत्मीनान हो जाता है, तब तक वो मारता रहता है। हालांकि जो विद्यालय के चेयरमैन होते हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, जिनका नाम है डॉक्टर तेजपाल शर्मा, वो एकदम से दौड़ के आते हैं, क्योंकि चीखें जब लगातार निकल रही थी। कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी हिम्मत जुटाने की कोशिश की, लेकिन चेयरमैन साहब जब आगे बढ़ते हैं तो 2 उन पर भी वार कर दी जाते हैं। वो भी घायल हो जाते हैं। रोकने की वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी घटनाक्रम को अंजाम देता है। अंजाम देने के बाद बिना नंबर प्लेट की बाइक के साथ जब आता है, आराम से वहाँ से भाग जाता है। जब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है, जांच पड़ताल करने के बाद अमित का नाम सामने आता है, जो दूध का काम करता है। इस महिला शिक्षिका के पति विक्की गुजर ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस सक्रिय हो जाती है और महज 2 घंटे के अंदर ही उस कातिल को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करती है कि तुमने इस घटनाक्रम को अंजाम क्यों दिया, इसके पीछे की वजह क्या है, तो वो कह रहा था कि मैडम एक तो मुझसे प्यार भी नहीं करती, दूसरा वो उसने मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दी, पूरे इलाके में मेरी बदनामी भी हो गई और वो मुझसे बातचीत भी नहीं कर रही थी। जब उस लड़के को समझाने की कोशिश की कि वो शादीशुदा होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, लेकिन उस लड़के को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो मैडम से लगभग 10 साल के आसपास छोटा होता है। छोटा भले ही था, लेकिन उसका दिमाग इतना कमज़ोर होगा, इतना छोटा होगा, इस बात का किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। और इस घटना ने पूरे इलाके को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोग इस घटना के बारे में तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। साथ ही जो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं,
वो बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अगर पुलिस ने एफआईआर को पहले ही इतनी गंभीरता से ले लिया होता, गांव के लोगों ने उस लड़के की शिकायत को गंभीरता से लिया होता कि लड़के के खिलाफ शिकायत आई है, और ये पंचायत ना होती, उसको तभी सज़ा दे दी गई होती, तो शायद उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो शिक्षिका को मौत के घाट उतार देता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते इसमें शिवानी कुमारी हैं, रेखा वर्मा हिसार हरियाणा के रहने वाली हैं, गुलाम बारिश दिल्ली के रहने वाले हैं, सोनू बधोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अर्जुन प्रयागराज से हैं, निराला मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, अर्जुन कुमार पटेल मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, रब्बानी सागुनिया बिहार के रहने वाले हैं, साहिल खान पंजाब से हैं, ब्रह्मपाल भाटी सतीश चंद एडवोकेट मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जॉनसन वर्मा राजस्थान के रहने वाले हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।